अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, अब हम थोड़ी सी आइन की बात करें। इससे पहले दीगर चीज़ों पे हम बातचीत कर रहे थे, अब आइन की हम बात करें। आइन पाकिस्तान जो मौजूदा अभी नाफिज है वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। ये इसमें टोटल 25 तरामीम यानी अमेंडमेंट्स हुए हैं। इसको हम इख्तिसार के साथ आपके सामने रखेंगे ताकि जो कुछ हम जानते हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। हमारा मेन मकसद ये है कि हमारी पूरी टीम का मेन मकसद ये है, बल्कि वकलाओं का पूरा मेन मकसद ये है कि आपको आपके हक से आगाह करें। तो 25 अमेंडमेंट्स में से पहला अमेंडमेंट जो है वो हम 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और पहली तरमीम जो हुई है 1974 में। आईन पाकिस्तान 1973 की ये पहली तरमीम है। पाकिस्तान के हुदूद अरबा का दोबारा तयन किया गया है। ये तरमीम नंबर 1 है, अमेंडमेंट नंबर 1। और दूसरी अमेंडमेंट जो हुई है अमेंडमेंट नंबर 2 वो ऑफ 1973 ये हुई है 1974 में। दूसरी तरमीम हुई है जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया है। ये दूसरी तरमीम में हुई है 1974। तीसरी तरमीम जो हुई है, इस तरमीम में प्रिवेंटिव डिटेंशन की मुद्दत को बढ़ाया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है किसी ऐसे शख्स को नामालूम मुकाम पर रखना जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। चौथी तरमीम 1975 को ये है अक़लियतों को पार्लियामेंट में इजाफी निशिस्त सीटें दी गई हैं। इस चौथी तरमीम के बदौलत ये तरमीम 1975 को ये अमेंडमेंट हुई है। पांचवी तरमीम हुई है 1976। ये है हाई कोर्ट का अख्तियार समात वसी किया गया है। जो हाई कोर्ट के पहले जो अख्तियार समात महदूद थे, उसके बाद 1976 में इसको मजीद पावर्स एम्पावर किया गया है। छठी तरमीम 6 अमेंडमेंट जो है ये हुई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत बिल तरतीब 62 और 65 साल की गई है। पहले छोटी थी, उसके बाद बढ़ा दी गई है। सातवीं तरमीम 1977 में हुई है। इसमें वजीर आजम को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान की आवाम से एतमाद एतमाद का वोट हासिल कर सके। ये है सातवीं तरमीम ऑफ यानी सेवेंथ अमेंडमेंट ऑफ 1977। उसके बाद आठवीं तरमीम हुई है 1985 में। इसमें शरिया लॉ को लॉ ऑफ द लैंड का दर्जा दिया गया है, यानी इस्लामी कानून को रियासत पाकिस्तान का कानून करार दिया गया है। दिस वाज इन 1985। उसके बाद 10वीं अमेंडमेंट 10वीं तरमीम जो हुई है वो 1987 में, यानी पार्लियामेंट के इजलास का दौरानिया मुकर्रर किया गया है कि 2 इजलास का दरमियानी वक्फा 130 दिन से नहीं बढ़ेगा। 130 डेज से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। फिर 11वीं तरमीम हुई है 1989 में। दोनों असेंबलियों में सीटों की रिवीजन की गई है। इसमें 12वीं तरमीम यानी 12th अमेंडमेंट
یہ ہوئی ہے 1991 میں. اس میں سنگین جرائم کے تیز ترین ٹرائل کے لیے خصوصی عدالتیں عرصہ 3 سال کے لیے قائم کی گئی ہیں. یہ ہوئی تھی 91 میں 12ویں ترمیم. 13ویں ترمیم ہے، ہم تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، پھر 13ویں ترمیم سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا.